भारतवर्ष की जय। आप लोग देख रहे होंगे हमारे मोदी जी ने जिस तरीके से भारत को नित नई ऊंचाइयों पे और 11वें से 5वें पायदान पर इकोनॉमिक जो उसकी आर्थिक व्यवस्था है उस पर ले जाने का जो सुंदर प्रयास किया है, उससे राम विरोधी राष्ट्रद्रोही रोहंग्या बांग्लादेशी सभी को जलन और मिर्ची लग रही होगी। अरे आप लोग बार बार धमकी दे रहे हैं कि हम आ जाएंगे तो ये कर देंगे, हम आ जाएंगे तो मोदी जी को जेल हो जाएगी, हम आ जाएंगे तो ये कर डालेंगे। अरे ये डराने के नैरेटिव बंद कर दीजिए। अरे ये भारतवर्ष है जहाँ पर हमारे वीर सावरकर जी को दो दो बार काला पानी दे दिया था। वो दिन आप लग रहा भूल गए। यहाँ पर क्रांतिकारियों को जमीन में दफना दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया है शायद जहांपुर के एक क्रांतिकारी को। अभी तो पिक्चर बाकी है ना। आप लोगों ने जो किया है उसका दंड तो आपको मिलेगा। अब ये आपको तय करना है कि कौन दंड पाएगा। आप ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी को ये हो जाएगा। अरे इंतजार करिए साहब, 2024 का जब रिजल्ट खुलेगा, डिब्बा खुलेगा, तब देखिएगा क्या होने जा रहा है इस देश में। आज हमारे देश की जनता जागरूक है। देश की जनता को पता है कि उसके लिए कौन उसका तारनहार है, कौन उनका सबसे अच्छा भला कर सकता है, वो सब जानती है। और उनको भरमाने का आप प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उन सोच रहे हैं कि अब यहाँ पे ये आ गए प्रत्याशी तो इनको ऐसे कर दें, वो आ गए तो उनको ऐसे कर दें। बार बार कुछ लोग जो है नकारात्मक सोच का संचार करते हैं और निगेटिविटी फैलाते रहते हैं। ये नकारात्मक लोग ही इस देश को खा गए हैं, दीमक बनकर खा गए हैं। इनकी नकारात्मकता जो इनके चेहरे पर झलकती है, इनके शरीर पर दिखाई पड़ती है, इनके परिवारों में दिखाई पड़ती है। क्योंकि जब व्यक्ति नकारात्मक होता है तो वो अपने को तो नकारात्मक करता ही है, समाज को भी नकारात्मक के दलदल में ढकेल देता है। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। हमें केवल कमल का फूल देखना है। हमें ये देखना है कि राष्ट्र सशक्त कैसे होगा। हमारा हर प्रत्याशी जीतना चाहिए। जिसको पार्टी ने कमल का फूल का चिन्ह दिया है उसको कैसे जिताना है, इसकी योजना होनी चाहिए। वहां नकारात्मक वेव का संचार नहीं होना चाहिए। अगर ये कोई संचार कर रहा है तो वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप नकारात्मक की वेव मत चलाइए। आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। मगर उसकी जो प्रगति है, जो उसकी तेजी है, जो उसकी गतिशीलता है, वो कभी कम नहीं हो पा रही है और कभी कम होने भी नहीं पाएगी। आप लोगों के मन में है कि हम वापस आ जाएंगे तो कर देंगे। ये सपना देखने में कोई टैक्स नहीं है। चाहे जहां कुंडली दिखवा लो जाके, आएगा कोई नहीं। ये 21वीं सदी का भारत है। जो छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। अरे आप लोगों ने कितनों को मिट्टी में मिला दिया ये आप नहीं बता पा रहे होंगे। अभी 2024 के बाद जब इतिहास खोदा जाएगा तब पता चलेगा। यहाँ कुछ लोग मिल जाते हैं तो चीखें निकलने लगती हैं। कितना इस देश में कितनी बार हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है उसकी कहानी कोई बताने वाला नहीं है। मगर ये भरमाने का प्रयास हो रहा है कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, मोदी जी वैसा कर रहे हैं। अरे उनकी अच्छाइयों को बताइए। उन्होंने जो कार्य किया है उनके जो उसका गुणगान इस देश में होना चाहिए। और नैरेटिव चलाने से कोई अंतर नहीं आने वाला साहब। सकारात्मक सोच रखेंगे आप भी तो आपका भी शरीर अच्छा रहेगा, आपका चेहरा भी सुंदर बना रहेगा, आप स्वस्थ दिखाई पड़ेंगे। और सकारात्मक सोच जो है राष्ट्र पथ पर अग्रसर करती है, परिवार को ऊंचाइयों पे ले जाती है। और जो लोग नकारात्मक होते हैं वो नकारात्मकता के दलदल में हमेशा धंसते ही चले जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच का प्रदर्शन करिए। ये 2024 है, नवनिर्मित भारत है। इसका निर्माण हमारे आदरणीय मोदी जी ने किया है, जिसको आप हिला भी नहीं पाएंगे। यकीन नहीं होता है तो आजमा के देख लीजिएगा। आपके सारे नैरेटिव फेल हो जाएंगे। आपको उस दिन एहसास होगा कि इस देश के अंदर जिस प्रचंड लहर का संचार पूरे भारतवर्ष में हो रहा है उसका आपको अंदाजा नहीं है। अभी तो एक केंद्र था उत्तर प्रदेश, अब इस देश को, भारत को दो दो केंद्र मिलेंगे। एक मिलेगा दक्षिण भारत, दूसरा मिलेगा उत्तर प्रदेश।
तब कहाँ नैरेटिव चलाएंगे, आपका नैरेटिव भी बंद हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, इंतजार करिए। 2024 में प्रचंड जीत का आनंद लीजिए और सकारात्मक होकर देखिए। नकारात्मक का इस देश में कोई स्थान नहीं है। इसीलिए देश कहता है मोदी की गारंटी पे भरोसा है। मातृभूमि।